अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़ैद। आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। एक कहानी आपको मैं सुनाने लगा हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ज़ुहैब क्या बात कर रहा है, इसको आज क्या हो गया। लेकिन इन दी एंड आपको पता चलेगा ये कहानी मेरी और आपकी, हम सब की यही कहानी है। ठीक है, तो कहानी के स्टार्ट करते हैं। पहले के दौर में बादशाह हुआ करते थे, बादशाह और उनके वज़ीर भी हुआ करते थे। तो एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि यार क्यों ना हम आज एक प्रैक्टिस करें जंग की। तो तलवारें हुआ करती थी लड़ने के लिए। तो बादशाह और वजीर दोनों आपस में तलवार से जंग की प्रैक्टिस करने लगे। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बादशाह को जो है वो वजीर की चोट लगी मुंह पे और उसकी नाक कट के गिर गई। अब आप खुद अज्यूम करें नाक कटा बादशाह कैसा लगेगा। तो उसको देख के वजीर हंसा, बादशाह को गुस्सा आया, वो तेश में आया, उसने उसकी नाक काट दी, वजीर की भी। अब जब वजीर की भी नाक कट गई तो वजीर ही होता है जो आवाम के सामने रिप्रेजेंट होता है, बादशाह को रिप्रेजेंट करता है। तो एक दरबार में एक बंदा आया, उसने देखा वजीर साहब के पास आया कि उसको कोई मसला था, वो सॉल्व करवाना था। वजीर साहब के पास आया, वजीर साहब को देखा कि उसकी तो नाक कटी हुई है, वो हंसने लग गया। वजीर को भी गुस्सा आया। वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये देखें ये हंस रहा है मुझ पर। तो बादशाह ने कहा अच्छा जी। वो बादशाह को भी देख के हंसा, तो उसने बादशाह ने उसकी भी नाक कटवा दी। ऐसे ऐसे गांव के काफ़ी सारे लोग हंसते गए, सबकी नाक कट दी गई और सारा गांव नाक कटा हो गया। अब सब नाक कटे हो गए। तो फिर इन दी एंड हुआ ये कि वहाँ पे जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो वो उसकी नाक काट देते थे कि यार ये रखने की चीज़ ही नहीं होती। अब किसी दिन उनके विलेज में जो है वो बाहर से कोई विजिटर आया, उसने कहा कि यार ये भी आप लोगों की सबकी नाक क्यों कटी है। उसने वो उनको कह रहा था और वो लोग उसको कह रहे थे कि यार तुम कैसे पागल आदमी हो, ये नाक रखने की चीज़ थोड़ी होती है, तो काटने की चीज़ होती है, तुम इसको मुंह पे रख के घूम रहे हो। वो कह रहा है यार तुम पागल हो, कहता नहीं तुम पागल हो कि नाक तुम रख के घूम रहे हो। अब ये कहानी का सद्दे बाब क्या है? इस कहानी का सद्दे बाब ये है कि उन लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो नाक क्यों काटे जा रहे हैं। विलेजर पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो नाक रखने की चीज़ होती नहीं है, ये तो हमेशा से काटने की चीज़ होती है, इस वजह से हम इसको काटते हैं। अच्छा जी। वो कह रहा है कि नहीं जी ये रखने की चीज़ होती है, यार आपको खुदा ने पैदा इसी के साथ करा है तो आप इसको रखें। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस तरह से नहीं होता। तो इस कहानी का सद्देबाब ये है कि कराची वालों के लिए जो है ना, हम लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये मसला है कि हमारे साथ होता क्या है, हम सारा दिन ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, ट्रैफिक में फंस के घर पे आते हैं, ठीक है, आपके घर पे पानी नहीं आ रहा। अब पानी नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, टैंकर वाले को बुलाना है। क्यों भाई टैंकर वाले को क्यों बुला रहे हो यार, गवर्नमेंट पे, आप पे करते हो गवर्नमेंट को पानी के लिए। नहीं भाई, तो पानी के लिए तो हमेशा से टैंकर को ही बुलाते हैं यार, ये कैसी बात कर रहे हो, मतलब क्या मार्स पे से आए हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, टैंकर को तो बुलाना पड़ेगा आपने। अरे यार अजीब आदमी हो। आप कहीं मार्केट जाते हैं, आप मार्केट में जाके अपनी बाइक पार्किंग पे लगाते हैं, वहाँ से आ जाता है जी भाई पार्किंग 20 रुपये। अरे यार किस बात के 20 रुपये भाई, लेकिन आप लोगों को जो है देने पड़ते हैं 20 रुपये। अरे भाई नहीं देते 20 रुपये, कौन से 20 रुपये, किस चीज़ के 20 रुपये, कहाँ जा रहे हैं मेरे 20 रुपये यार, कौन सी गवर्नमेंट को जा रहे हैं। लेकिन वो भाई आप अगर किसी को बोलने को बोलेगा तो पागल वागल हो गए हो क्या यार, हमेशा से लोग देते आ रहे हैं भाई, ये तो मतलब देने ही होते हैं पार्किंग के पैसे तो ठीक है। अब हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से जो है डाकू राज जो है वो भी इतना बड़ा माफिया बन गया कि हम उसके सामने कुछ कर नहीं सकते। अब वहाँ पे क्या होता है जी, आपके पास को मोबाइल छीनने आता है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल भाई, ये ले आपकी अमानत थी, आप ही लेके चले जाओ यार। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यार हमेशा से होता यही आया है, हम तो यही करते आए हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो रही है कि इन फ्यूचर आपके पास ये होगा कि अच्छा पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगा लेते हैं। यार क्यों मंगा रहे हो टैंकर भाई, मंगाते ही टैंकर हैं यार, हमेशा से यही होता है। अच्छा जी, जमादार तक हमारे जो है वो प्राइवेट है भाई। आपकी गटर भर गई है, आपने गटर साफ़ करवानी है, तो अच्छा जी जमादार बुला लें प्राइवेट। यार गवर्नमेंट वाले क्या है, अब क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट कब से गटर साफ़ करने लग गई, मतलब हमें तो प्राइवेट ही बुलाना पड़ता है, हमेशा हम तो पैसे ही देते हैं। ठीक है जी। तो ये आज का मैसेज था आप लोगों के लिए कि अपनी जनरेशन की डेवलपमेंट कुछ इस हिसाब से करें कि ये चीज़ें उनके दिमाग से निकलें। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से भी और तमाम इदारों से कि भाई इन चीज़ों को देखें। पार्किंग माफिया एक बहुत बड़ा धंधा है जो कि कराची में और इतने बड़े मेगा सिटी में बहुत उरूज पे चल रहा है, और 100,000 की जो है वो गैम्बलिंग इसमें हो रही है, लेकिन देयर इज़ नथिंग टू सीम अबाउट सॉल्विंग। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।